हमारे जीवन में हर कार्य को करने वाले भगवान ही हैं, पर वो दिखाई नहीं देते हैं। सब करने कराने वाले ठाकुर जी हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले अहम वैश्वानर भूत्वा, सबको भोग करने वाला तो मैं ही हूं। वही श्लोक का भाव इस श्लोक में है। आइए ध्यान से सुनिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे अंदर ठाकुर जी हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, हर जगह। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी वसीयत लिख के गया। एक व्यक्ति, सर राजेश्वरानंद जी महाराज का सुंदर अद्भुत भाव है ये, गोलोकवासी। बड़ी सरलता से आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में लिख कर गया कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया जाए, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया जाए और पांचवा हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। क्या तरीका है? बोले संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, चौथा हिस्सा यानी 1/4 मेरे छोटे बेटे को मिले और 1/5 माने पांचवा हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। संपत्ति क्या है? राजस्थान की कोई घटना रही होगी। संपत्ति दे गया 19 ऊंट, एक दो नहीं 19 ऊंट दे गया और बोले ऐसे ही बांटना। पंच इकट्ठे हो गए, समस्या आ गई कि ये 19 ऊंट कैसे बटेंगे। किसी ने कहा भैया एक काम करो, इनको बाजार में बेच दो, पैसे का बंटवारा हो जाएगा। तो पंच बोले फिर वसीयत गलत हो जाएगी, जो लिखा है वैसे ही बांटना है, जैसा लिखा है वैसे ही बांटना है। पंचों ने कहा, बोले ये तो वसीयत लिख के चला गया, हमारे माथे कैसे होगा बंटवारा। बड़ी मशक्कत करी, रास्ते से एक व्यक्ति निकला और वो व्यक्ति निकलकर उसके पास भी एक ऊंट था। उस व्यक्ति ने कहा जो मरने वाला है ये हमारा मित्र है, चिंता मत करो, संपत्ति का बंटवारा नहीं हो तो हो जाएगा, और अपना बोले हमारा एक ऊंट इसी को दे दो, इसी में मिला दो। अब ऊंट हो गए 20। अब फिर से वसीयत पड़ी गई, आधा हिस्सा बेटे को दे, 10 ऊंट दे दिया। चौथा हिस्सा हुआ 5 10 बड़े बेटे को दे दिया, 5 छोटे बेटे को दे दिया। बोले अब वसीयत में पढ़ो क्या लिखा है। बोले एक चौथा हिस्सा, एक पांचवा हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। तो 20 का पांचवा हिस्सा हुआ 4, तो 4 बेटी को दे दिए। बोले जी एक ऊंट तो फिर भी बच गया। बोले हमारा ऊंट है, हमें वापस दो। अब देखिए बंटवारा भी हो गया, ऊंट वाले को ऊंट भी मिल गया। ये कथा सुनाने का तात्पर्य इतना है, भगवान जब तक वो एक ऊंट नहीं था तब तक बंटवारा नहीं हो सकता था। एक ऊंट मिल भी गया, बंटवारा भी हो गया और ऊंट का ऊंट वापस रह गया। और छोटे उदाहरण से समझाता हूं, मिट्टी से मटका बना, आज तक मटके बन रहे हैं, तो क्या मिट्टी खत्म हो गई? नहीं हुई ना, कि फिर वो मिट्टी का बन के फिर मिट्टी में मिल जाता है। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है। और इन सभी ये 20 क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व और हमारे शरीर के अंदर रहने वाले 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्व हैं। ये 19 संपत्ति भगवान ने हमको दी है, पर ये 19 संपत्ति और शरीर मिलने पर भी शक्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब तक 20वां तत्व परमात्मा का अंश इसमें प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये सब निष्क्रिय हैं, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं। कभी भागवत जी के स्कंद में देखिएगा, जब ब्रह्मा जी ने समस्त तत्वों को बना दिया, उस तत्वों को बनाने के बाद भी सब में प्राण बल नहीं था, तो भगवान ने स्वयं उसमें जाकर प्रवेश किया है। ऐसे ही साहब, ऐसे ही भगवान की माया से बचना है तो उस तत्व को जानना बहुत जरूरी है। भगवान क्या कह रहे हैं?
वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। ऐसे ही भगवान आपको विश्वास बता रहे। कई पुराणों का श्रवण संतों की वाणी से सुना हुआ है कि भगवान इतने कृपालु हैं कि नरक में भी जीव का साथ नहीं छोड़ते। नरक में भी जीव का साथ, जहां सब साथ छोड़ देते हैं, पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे भगवान राम को रामाख्य मीशम हरि, ऐसे भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं।